अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट पार्ट 2। अगर किसी ने पहली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, पहले वो वाली वीडियो देख लें क्योंकि उसमें उसकी इन एमसीक्यूज़ की डिटेल है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह के नॉन वर्बल एमसीक्यूज़ हमारे इनिशियल टेस्ट में आएंगे तमाम कमीशंस में। तो ये पहला एमसीक्यू देखें कि 4 बॉक्सेस हैं जिसमें 3 फिगर्स दी हैं। एक हमने फाइंड करनी है कि इनमें से कौन सी फिगर वो होगी जो इस बॉक्स में आएगी। तो आप देखें कि पहले बॉक्स में 2 एरो हैं और उनको दूसरी बॉक्स में वो 90 डिग्री से चेंज हो गए हैं। लाइक आप इस तरह से समझें कि इस बॉक्स को पकड़ के अगर आपने यहाँ से हाथ से पकड़ा है, इसको खींच के आप इस जगह पर ले आए हैं तो ये वाली पिक्चर बन जाएगी। ठीक है, अब इसी तरह आपने देखना है कि जो थर्ड है, जो सी बॉक्स है, इसको भी आपने 90 डिग्री से जब रोटेट करना है तो क्या फिगर आएगी। तो अब ये पहले देखें, ये फिगर थी और दूसरी फिगर ये थी, तो तीसरी फिगर ये है तो चौथी फिगर ये इस तरह से आएगी। तो आप देख सकते हैं कि सेकंड ऑप्शन 2 एरोस के साथ ये मौजूद है। और आप दूसरा ये भी देख सकते हैं कि ये ए बी सी और ये सेकंड ऑप्शन इसकी ये मिला के एक स्क्वायर बन सकता है। अब सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सो बी सेकंड ऑप्शन, सो सेकंड ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। अब सेकंड एमसीक्यू देखें। सेकंड एमसीक्यू में क्या चीज़ है, उसी तरह का एमसीक्यू है। 4 बॉक्सेस हमारे सामने हैं, डिफरेंट फिगर्स दी गई हैं। अब आप पहले में देखें कि ट्रायंगल है वो फिल्ड है और स्क्वायर है वो वाइट है और इसी तरह एक ओवल है और फिर एक सर्कल है। बी पार्ट में ये पूरा का पूरा ये जो फिगर है वो थोड़ा सा रोटेट कर चुका है। अब रोटेट किया है और साथ ही जो अपना ब्लैक पार्ट है वो शिफ्ट कर गया है। लाइक अब देखें कि ट्रायंगल पहले यहाँ पे था तो दूसरी फिगर में यहाँ पे है और वाइट में है, यहाँ ब्लैक में था। ठीक है, और स्क्वायर जो था यहाँ पे था, इसमें अब यहाँ मूव कर गया है स्क्वायर और वाइट से ब्लैक हो गया है। ठीक है, मतलब उन्होंने अपने कलर्स चेंज कर लिए हैं। अब सी फिगर में देखें कि ओवल यहाँ पे है। ठीक है, पहली 2 रिलेट करेंगी और सी और डी आपस में रिलेट करेंगी। आपने पहले 2 देखने हैं कि आपने पहली 2 फिगर्स देखी, आपने पता चला कि इन दोनों के दरमियान ये रिलेशन है कि अच्छा ये पहली इस तरह से है तो दूसरी इस तरह से हुई है। अब हमने सी को देखना है, सी फिगर को देख के डी फिगर फाइंड करनी है इनमें से। ठीक है, अब देखें कि सी फिगर में ओवल यहाँ पे है तो डी फिगर में ओवल थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करके इस पार्ट में आना चाहिए और ब्लैक पार्ट में होना चाहिए। ठीक है, और ये जो सर्कल है जो ब्लैक है वो यहाँ पे आ जाना चाहिए और वो वाइट पार्ट में होना चाहिए। ठीक है, ये ट्रायंगल जो है वो इस जगह पर आनी चाहिए और वो ब्लैक होनी चाहिए और ये जो स्क्वायर है वो इस पार्ट पर आ जाना चाहिए और वो वाइट होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह की कौन सी फिगर है, ये बेसिकली ये थर्ड ऑप्शन नहीं है, मेरा ख्याल है ये राइट ऑप्शन बनेगी, 5th ऑप्शन। सो 5th ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, जो आप देख सकते हैं जिस तरह से मैंने आपको समझाया है। तो 5th राइट ऑप्शन बनती है। अब आप थर्ड एमसीक्यू देखें। आपके सामने 3 फिगर्स हैं, ए और बी फिगर देखें। अगर आप ए फिगर को 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आप रोटेट करें, तो ये वाला पार्ट इधर आ। ठीक है, अब इसी तरह सी जो ऑप्शन है इसको आप एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री मूव करेंगे तो ये वाला पार्ट यहाँ कर आ जाएगा डायग्राम के फिगर के। तो वो थर्ड ऑप्शन में है, तो थर्ड ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। अब आप 4th एमसीक्यू देखें। पहली फिगर में क्या है, 2 लाइंस हैं और एक एरो है। दूसरी और जो बी ऑप्शन है उसमें क्या किया है, फिगर थोड़ी सी रोटेट कर गई है और एक एरो का इजाफा हुआ है। फिर आप सी ऑप्शन देखें, सी में फिर से ये पार्ट रोटेट कर चुका है, नीचे आ गया है
और एक एरो का इजाफा हुआ है। अब आप 4 फिगर में कुछ इस तरह से होगा कि ये वाला पार्ट यहाँ पर आ जाएगा और एरोस 4 हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि थर्ड ऑप्शन हमारे पास ऐसी ऑप्शन है कि बिल्कुल वही चीज़ बनेगी जो हम बनाना चाह रहे हैं। तो थर्ड ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। अब आप फिफ्थ एमसीक्यू देखें तो फिफ्थ एमसीक्यू में ए बॉक्स में एक सर्कल है और बी में उसको 2 हाफ में स्प्लिट कर दिया है। तो इसी तरह जो सी में एक सेमी सर्कल है इसको 2 हाफ में स्प्लिट कर दें तो फोर्थ ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। अब आप सिक्स्थ एमसीक्यू देखें। सिक्स्थ एमसीक्यू में पहली 2 फिगर्स में 2 सर्कल हैं और उनमें एक लाइन है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि पहले में वो जो दरमियान में लाइन है एक तो वो हॉरिजॉन्टल है और दूसरा पहले सर्कल तक महदूद है, लेकिन दूसरे में वो लाइन वर्टिकल हो गई है और एक्सटेंड कर गया है पार्ट दूसरे सर्कल तक। इसी तरह थर्ड जो फिगर है हमारे पास ये वाली, आप इसको देख लें। अब आपने इसको देख के फोर्थ फिगर प्रेडिक्ट करनी है कि क्या होगी, तो वो इस तरह से होगी कि दरमियान वाली जो लाइन है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे वर्टिकल हो जाएगी और लाइन एक्सटेंड हो जाएगी कि वो बाहर वाले स्क्वायर को टच करे। तो वो ये वाली थर्ड ऑप्शन हमारे पास है, वो करेक्ट ऑप्शन है, राइट ऑप्शन है। अब आप 7 एमसीक्यू देखें। 7 एमसीक्यू में क्या है, एक स्क्वायर है पहली फिगर में, उसको समझ लें स्प्लिट कर दिया है, उसको दरमियान से काट दिया गया है। तो इसी तरह सी में जो स्क्वायर है उसको भी अगर दरमियान से काटें तो क्या फिगर आएगी, सेकंड ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन होगी। अब आप 8th एमसीक्यू देखें। 8th एमसीक्यू में पहली जो फिगर है ए, उसमें 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक वर्टिकल लाइन है, जबकि बी में उल्टा हो गया है, 2 वर्टिकल हो गई हैं और एक हॉरिजॉन्टल। अब इसी तरह हमने सी को देख के फोर्थ प्रेडिक्ट करना है कि सी में 3 लाइंस जो हैं वो वर्टिकल हैं और 2 लाइंस हॉरिजॉन्टल। तो 4 फिगर ऐसी होगी जिसमें सी ऑप्शन का उल्ट होगा कि 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस हो जाएंगी और 2 वर्टिकल। थर्ड ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। अब आगे चलते हैं 9 एमसीक्यू देखें। 9th एमसीक्यू में क्या है, हमारे पास बॉक्सेस हैं जिसमें 2 डॉट्स हैं ब्लैक। पहले में यहाँ पर हैं डॉट्स, तो दूसरी फिगर में बी फिगर में उसकी ऑपोजिट साइड पे चले गए हैं, ऊपर की साइड पे। अब आप सी में देखें कि लेफ़्ट साइड पे अगर डॉट्स हैं तो उसकी ऑपोजिट साइड पे जाएंगे डी फिगर में, यानी इस साइड पे आ जाएंगे डी फिगर में। तो वो हमारे पास फिफ्थ ऑप्शन है ऐसी, तो फिफ्थ ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। अब आप 10th एमसीक्यू देखें। 10th एमसीक्यू में क्या है, ए में ए फिगर जो है उसमें एक सर्कल के दरमियान एक ट्रायंगल है, जबकि बी फिगर में ट्रायंगल के दरमियान एक सर्कल है। तो सी में आप देखें कि एक सर्कल के दरमियान एक स्क्वायर है, तो डी फिगर में सी का उल्ट होगा कि स्क्वायर बाहर होगा और सर्कल दरमियान में होगा उस स्क्वायर के। तो सी थर्ड ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन है जो डी फिगर में आएगा। अब आप 11th एमसीक्यू देखें तो आप देख सकते हैं कि पहली फिगर है सर्कल है और उसमें से 4 एरोज जो हैं आउटवर्ड जो है मूव कर रहे हैं, जबकि बी फिगर में सर्कल के इनवर्ड वो जो है इनवर्ड डायरेक्शन की तरफ को एरोज मूव कर रहे हैं। आप सी देखें, सी में एक स्क्वायर है और एरोज की डायरेक्शन इनवर्ड है, और डी में स्क्वायर की डायरेक्शन जो है वो बेसिकली आउटवर्ड की तरफ होगी, जैसे कि ए फिगर में आप देख रहे हैं। तो आप देखें कि फिफ्थ ऑप्शन एक ऐसी ऑप्शन है जो राइट ऑप्शन बनेगी। 12th एमसीक्यू देखें आपके ए बॉक्स में एक रेक्टेंगल है और बी में बेसिकली 2 रेक्टेंगल हो गए हैं साथ जुड़े हुए। अब सी में एक सर्कल है तो डी में 2 जुड़े हुए सर्कल होंगे। तो फिफ्थ पार्ट है जो कि राइट ऑप्शन बनता है। ब्लैक इसलिए नहीं होंगे क्योंकि ये सारे वाइट पार्ट हैं, इसलिए ब्लैक नहीं होगा। जो पहला एमसीक्यू है इस प्रॉब्लम फिगर्स का, पहले बॉक्स में 2 लाइनों के दरमियान एक एरो है, जबकि दूसरी फिगर में दूसरे बॉक्स में 2 उल्टे यू शेप हैं। तीसरी फिगर में अब ये थोड़े डिफरेंट हैं उसमें लॉजिक, अब सीरीज टाइप है, ये एक जो प्रॉब्लम क्वेश्चन है सीरीज टाइप है। अब थर्ड फिगर में 2 लाइंस के दरमियान 2 एरोज हैं, पहले में 2 के दरमियान 1 था, अब थर्ड में 2 के दरमियान 2 हैं।
तीसरी फिगर जो है एक उल्टा यू फिगर जो है इंक्रीज हो गया है। फोर्थ फिगर जो है बेसिकली थर्ड की मुनासबत से होगी और उसमें दो लाइंस के दरमियान 3 एरोज होंगे, क्योंकि पहले में जो है 1 था, तीसरे में जो है 2 थे, अब पांचवें में जो है 3 एरोज होंगे, तो वो फिफ्थ ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। अब आप सेकंड प्रॉब्लम फिगर देखें। सेकंड एमसीक्यू में क्या है, पहले में ए है, दूसरे में ए के साथ एक ए फिगर है जिसमें किसी के दरमियान में लाइन नहीं है, तीसरे बॉक्स में 2 ए हैं और चौथे में 2 ए के साथ वो एक ए वाला फिगर है जिसके दरमियान की लाइन नहीं है। तो जो पांचवा बॉक्स होगा हमारे पास वो इससे रिलेट करेगा। लाइक पहला, तीसरा और पांचवा आपस में रिलेट कर रहे हैं, तो पहले में 1 ए है, तीसरे में 2 ए हैं, तो पांचवें में 3 ए होंगे। सो बी सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब आप ये थर्ड एमसीक्यू देखें कि थर्ड एमसीक्यू में एक फूलनुमा पत्तियां सी बनी हुई हैं। पहला बॉक्स है जिसमें 2 पत्तियां हैं, दूसरा बॉक्स है जिसमें 3 पत्तियां हैं, तीसरा बॉक्स है जिसमें ये कंप्लीट हो चुका है फूल, 4 की 4 पत्तियां हैं। ठीक है, अब ये अपनी जो शक्ल है वापस लेकर जा रहा है, पोजीशन अपनी वापस लेकर जा रहा है। दोबारा से नीचे वाली पत्ती रिमूव हो गई है, ये वाली सेम फिगर बन चुकी है, तो पांचवी फिगर जो है वो पहली की तरह होगी। ठीक है, पहली की तरह वापस होगी, तो पहली की फिगर सेकंड ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। फोर्थ एमसीक्यू में अगर हम देखते हैं कि पहली फिगर है जिसमें पहला बॉक्स है जिसमें ट्राइंगल बना हुआ है और उसके ऊपर एक लाइन लगी है। दूसरी फिगर में एक ट्राइंगल है, दरमियान में एक सर्कल आ गया है और लाइंस 2 हो गई हैं और ट्राइंगल थोड़ा रोटेट कर चुका है। अब आप तीसरी फिगर देखें, वो पहली की तरह है। तीसरी फिगर पहली की तरह एक वही ट्राइंगल है जो कि इससे आगे रोटेट किया है और लाइंस 3 हो गई हैं। अब चौथी फिगर जो है, चौथे बॉक्स में जो फिगर है उसमें लाइंस 4 हो गई हैं, ट्राइंगल फिर से रोटेट कर चुका है और एक दरमियान में सर्कल आ चुका है। अब जो पांचवी फिगर होगी वो तीसरी से रिलेट करेगी, क्योंकि पहली तीसरी से रिलेट कर रही है और तीसरी पांचवी से रिलेट करेगी। यानी एक ऐसा ट्राइंगल जो कि जिसके ऊपर लाइंस 5 होंगी, दरमियान में सर्कल नहीं होगा और उसकी जो डायरेक्शन है वो मूव करके बेसिकली इस डायरेक्शन में आ चुकी होगी। तो ये एक ऐसी ऑप्शन वो आपके सामने फोर्थ ऑप्शन है कि 5 लाइंस और डायरेक्शन उस तरफ ट्राइंगल की। तो ये हैं कुछ एमसीक्यूज़ नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के जो आप देखेंगे। इनिशियल ऑनलाइन टेस्ट में इस तरह के एमसीक्यूज़ आएंगे। जिन लोगों ने ये दोनों वीडियोस देख ली हैं उन लोगों को इनिशियल टेस्ट के दौरान अंदाज़ा होगा कि ये वीडियोस कितनी हेल्पफुल रही हैं। कि एमसीक्यूज़ आसान होते हैं, उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जैसा कि मैंने आपसे पहली वीडियो में वादा किया था कि मैं आपको इसमें कोई चीज़ दूंगा आपको आपके काम की, वो है प्रैक्टिस टेस्ट। इसके कुछ नोट्स हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका ड्राइव का लिंक दे दिया है। वो नोट्स आप डाउनलोड करके उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपकी तैयारी मज़ीद बेहतर हो जाएगी और आप अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। अगर आपको लगे कि आपको इस वीडियो से ज़रा सा भी फ़ायदा हुआ है तो आप फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब आपके सामने ये प्लेलिस्ट है, अगर आप बाकी वीडियोस देखना चाहते हैं तो ये प्लेलिस्ट के ज़रिए A to Z प्रिपरेशन है, आप देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया।